हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर कुमार आपका एसके सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग सीखते हैं कैसे स्पेशल मेथड से स्क्वायर निकालेंगे। पहले जनरल मेथड से स्क्वायर निकाले थे 2 डिजिट का। आज हम सीखेंगे स्पेशल मेथड से 2 डिजिट एंड उससे ज़्यादा का स्क्वायर निकालना और जनरल मेथड से 3 डिजिट या उससे ऊपर तक का स्क्वायर निकालने का। चलिए हम लोग चलते हैं, स्क्वायर निकालते हैं स्पेशल मेथड के थ्रू। स्पेशल मेथड टू फाइंड स्क्वायर। तो स्पेशल मेथड हर जगह नहीं यूज होता है, वो स्पेशल कंडीशन में ही यूज होगा, तो इसीलिए इसका नाम स्पेशल मेथड दिया हुआ है। जैसे ये कहाँ यूज होगा, जैसे यहाँ 1 1 है, 11 1 1 1 मतलब दैट मीन्स 1 रिपीट हो रहा है। यहाँ 3 टाइम, यहाँ 5 टाइम, यहाँ 1 जितना भी टाइम रिपीट होगा वहाँ के लिए ये रूल अप्लाई हो सकता है। फिर जैसे यहाँ दूसरा मैं बताया कि एंड में 5 कर रहा है, 5 से एंड कर रहा है, उस नंबर में अप्लाई होगा। और भी एक दो कंडीशन में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो पहले जैसे देखते हैं 1 1 है, तो इसका स्क्वायर अगर निकालेंगे तो यहाँ जितना बार भी 1 है काउंट करेंगे, 1 2 टाइम है, तो 1 से लेकर उतना टाइम तक इंक्रीज होते जाना है, फिर डिक्रीज होकर 1 तक लाना है। जैसे यहाँ ये 2 टाइम 1 2 2 2 तक है, तो यहाँ 1 2, फिर डिक्रीज होकर 2 के बाद फिर से डिक्रीज होना है 1। तो ये 11 का स्क्वायर होगा 1 2 1 1 1 1, दैट मीन्स 111 का स्क्वायर अगर देखेंगे तो यहाँ 1 कितना टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स है, तो यहाँ 3 तक इंक्रीज होना है। दैट मीन 1 2 3, फिर डिक्रीज होना है 1 तक, 3 के बाद 2 1 1 2 3 2 1, ये 1 1 का है। अब सपोज यहाँ 5 1 लिखा, मतलब 5 टाइम्स 1 लिखा, तो ये 11,111, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ काउंट किया तो 1 2 3 4 5, तो 5 तक यहाँ इंक्रीज करेंगे 1 2 3 4 5, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले इंक्रीजिंग होना है, फिर डिक्रीजिंग होना है। कहाँ तक इंक्रीज होना है, जितना काउंट करने पर 5 जितना आया 1 उतना तक इंक्रीजिंग होना है। तो यहाँ 5 आया तो 5 तक इंक्रीज हुआ, फिर इसके बाद यहाँ अब डिक्रीज होंगे, तो क्या लिखेंगे 5 के बाद 4 3 2 1, कहाँ तक डिक्रीज होना है, 1 तक, जहाँ से शुरू किए थे वहीं तक आना है। तो ये 1 वाला रूल हो गया, स्पेशल रूल। फिर अगर कोई नंबर अगर 5 से एंड करता है, दैट मीन्स वंस प्लेस पे अगर 5 है, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखेंगे तो जहाँ भी 5 से एंड कर रहा है तो उसका लास्ट का 2 डिजिट जो होगा 25 होगा, और उसके बाद वाले डिजिट में 1 प्लस कर देंगे, मतलब उसके ठीक नेक्स्ट देखेंगे, जैसे यहाँ 2 है तो 2 का नेक्स्ट क्या होगा 3, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2 जा 6, तो ये 625 ये हो गया। फिर वैसे ही यहाँ भी 85 है, 5 से एंड कर रहा है, तो यहाँ भी लास्ट का 2 डिजिट जो होगा 25, फिर 8 का नेक्स्ट कौन होगा 9, तो 9 और 8, 9 8 जा 72, तो ये हो गया 85 का। ये तो 2 डिजिट का है। अब 2 डिजिट से यहाँ बड़ा भी देखेंगे, जैसे 195 है, तो 195 का क्या होगा, यहाँ 5 है तो फिर वहीं 25 हो गया, और 19 का नेक्स्ट क्या होगा 20, तो 20 में और 19 से अब यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो 19 टू जा 38, 38 क्या है कि एक जीरो लगा देंगे, दैट मीन्स 380। तो यहाँ कहीं भी कुछ नहीं करना पड़ा, यहाँ सिंपल सा ये लिख लिया। फिर अगर और बड़ा ले, जैसे यहाँ मैं लिखा हूँ 9995, मतलब 9995, तो इस केस में इसका कितना आएगा, यहाँ फिर 5 है तो 25 लिख दिया। अब यहाँ 5 के बाद कौन सा है 999, तो इसका नेक्स्ट कौन होगा 999 का 1000, तो 1000 में 999 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 999 लिखेंगे, फिर उसके आगे 30 लगा देंगे, तो ये आ गया। तो इसका दैट मीन्स स्क्वायर क्या हो गया, इतना आएगा। आप करके भी देख सकते हैं कैलकुलेटर से, यही आएगा। तो ये 1 एंड 5 वाला रूल हो गया। अब इसी तरह अगर सपोज अगर लास्ट में अगर आपको 9 से रिपीट करने वाला कोई नंबर है, सपोज जैसे 99 है या 9999 है, मतलब 9 रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ 1 रिपीट हो रहा था, उसी तरह अगर यहाँ 9 रिपीट होगा तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो 9 के लिए भी अलग सा रूल है। अब इसमें करेंगे क्या, जितना 9 है तो उससे पहले 9 है तो वंस प्लेस पे हमेशा 1 होगा, 1 लिख दिया, 1 लिख दिया।
अब जितना भी 9 है उससे एक कम 0 लिखना है, तो 2 बार 9 है तो 2 से एक कम क्या होगा 1, तो 1 टाइम्स यहाँ 0 लिखेंगे और ये जो 99 है उससे एक कम करके आगे लिख देंगे, बस दैट मीन्स 98 हो गया, तो 9801 हो गया। फिर उसी तरह अगर यहाँ है तो पहले वंस प्लेस पे क्या बोला था 1 लिखना है, उसके बाद 0 ही आएगा, कितना बार 0 आएगा जितना बार 9 है उससे एक कम, तो कितना बार 9 है 1 2 3 4 टाइम्स 9 है, तो 4 टाइम 9 से एक कम 3 टाइम यहाँ 0 पहले लिखना होगा, 3 टाइम 0 लिख दिया, फिर इसमें एक माइनस करके ये पूरा नंबर लिख लेंगे, दैट मीन्स 9998, तो ये आ गया 99800001। और थोड़ा सा बड़ा नंबर अगर देखते हैं 2 2 2 4 5 5 टाइम है, तो अब बताइए कैसे होगा। जैसे बताया कि यहाँ पहले क्या लिखना है 1 लिखना है, 1 लिख लिया, फिर कितना 0 लिखेंगे, तो फिर वही काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 5 है, तो 5 से एक कम 0 मतलब 4 टाइम 0 लिखना है 1 2 3 4, फिर उसके बाद क्या करना है इसी में से एक माइनस करके, मतलब यहाँ ये वाले प्लेस पे 8 हो जाएगा, उसके बाद 4 टाइम 9 हो जाएगा, तो यहाँ स्पेस कम होगा तो थोड़ा सा मैं पीछे से लिख रहा हूँ 1 2 3 4 और ये 8, तो ये नंबर हो गया इसका स्क्वायर। तो ये स्पेशल रूल हुए 9 के लिए। सपोज अगर वही 222 का स्क्वायर निकालना है तो हम इसको ऐसे भी सिंपल समझ सकते हैं कि ये 111 इंटू 2 इसका स्क्वायर है, तो हम आगे इसको फिर ऐसे ही 111 का स्क्वायर देखेंगे तो क्या आएगा 12321, क्योंकि मैं बताया था पीछे कि जितना बार है उतना बार इंक्रीज करना है उतना तक, फिर डिक्रीज होकर 1 तक आना है, और यहाँ 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इस दोनों का स्क्वायर ए इंटू बी का स्क्वायर मीन्स होता है ए का स्क्वायर 111 का स्क्वायर इंटू 4, तो हमें अगर 222 का स्क्वायर है तो पूरा हम अलग से ना निकाल कर डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 111 का स्क्वायर निकाल लिया और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 1 कैरी 4 2 जा 8 1 9 एंड 4 1 जा 4, तो ये आ जाएगा 222 का। उसी तरह से 333 का भी अगर निकालना हो या 333 है इसका निकालना हो, तो अब यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 1 जितना बार 3 है उतना बार 1 इंटू 3, इसका स्क्वायर करके हम फिर अलग से निकाल सकते हैं, तो 4 टाइम है तो 1 2 3 4 3 2 1 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, फिर इससे मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर लिख सकते हैं, तो 9 9 2 जा 18 1 कैरी 9 3 जा 27 एंड 1 28, फिर 9 4 जा 36 36 एंड 2 38 9 3 जा 27 एंड 3 30 9 2 जा 18 एंड 3 18 3 21 2 कैरी 9 2 11, तो ये आ जाएगा। इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। उसी तरह सपोज अगर ये इसका डबल है 99 का डबल 198 होता है, तो अगर 198 का अगर स्क्वायर निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं 99 इंटू 2, इसका स्क्वायर मीन्स 99 का स्क्वायर जैसे पहले बताया हूँ कि 98 यहाँ इससे कम करके फिर इसमें 2 डिजिट है तो एक जीरो, मतलब एक कम करके एक डिजिट जीरो लिखना है, 2 डिजिट है तो एक जीरो दे दिया, फिर लास्ट में 1 दे दिया, और फिर इसी में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये 198 का आ जाएगा। तो हम मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि ये किसका मल्टीपल है इसमें से, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं डायरेक्ट इजीली अलग से बिना निकाले हुए। तो यहाँ 04 हो गया, 8 4 जा 32 9 4 जा 36 एंड 3 39, तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर 198 का स्क्वायर। चलिए अब कुछ जनरल मेथड देखते हैं 3 डिजिट के लिए। 3 डिजिट का कैसे हम निकालते हैं। 3 डिजिट के लिए निकालने के लिए फिर जैसे सपोज अगर मुझे निकालना है 186 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले जैसे पीछे बताया था इन 2 पार्ट में डिवाइड करके इसका हम निकाल सकते हैं। जैसे इसको प्लस के फॉर्म में लिखें या प्लस के फॉर्म में नहीं भी लिखेंगे तो आप हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये 18 एंड 6 ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, फिर इसका स्क्वायर कर दिया, इन दोनों को इंटू करके जैसे पहले भी बताया था
ये अगर 2 डिजिट वाले में अलग अलग स्क्वायर करके फिर 2ab करके निकाल कर फिर प्लस करके और निकाल देंगे। तो जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 36, फिर 18 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 324। 18 का स्क्वायर लर्न है अगर तो 324, नहीं तो जो मेथड बताया हूँ उसके अकॉर्डिंग उसका निकाल सकते हैं, तो 324 हो गया। फिर अब इन दोनों का इंटू करेंगे, 18 6 जा 108, 108 का अगर डबल करेंगे तो 216 आएगा। तो 216 यहाँ एक डिजिट है तो एक डिजिट छोड़कर 216 यहाँ से लिखेंगे 612, इसको प्लस कर देंगे तो ये आ गया 6 639 415 224 एंड 3 3456 34596, ये हो गया इसका स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 367। 367 ऐसे इसका दो पार्टीशन, 2 डिजिट इधर करके चाहे उधर करके दोनों में से कोई कुछ भी किया जा सकता है। जैसे यहाँ 6 का डिवाइड किया था तो आप 1 से और 86 का भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ 6 का स्क्वायर निकालना ज़्यादा इजी है 86 के रेस्पेक्ट में, तो इसको ऐसे कर दिया। यहाँ भी वैसे ही फिर करेंगे क्योंकि यहाँ 36 होगा और यहाँ 7 होगा, तो इसका पार्टीशन भी इसका अगर स्क्वायर करना है तो ऐसे ही 3 6 एंड 7, मतलब 7 का अलग कर दिया और 36 का अलग कर दिया। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 36 का स्क्वायर अगर रूल मालूम है तो आप जो बताया था नियरेस्ट टू 50 वाला, उसके अकॉर्डिंग ये कितना कम है 50 से 14 कम है। तो 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, तो 196 का 96 लिख लिया 1 कैरी, और ये 50 ये 14 कम है तो 25 में से 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में से 14 माइनस किया तो 11 आया, 11 एंड 1 12, तो ये आ गया 1296, ये 36 का स्क्वायर आ गया। अब 2ab दैट मीन्स 36 इंटू 7 इंटू 2। अब या तो इसको इंटू करके फिर इसको कर ले, या फिर इन दोनों को इंटू करके तब इसमें मल्टीप्लाई कर ले, तो जो भी आपको इजी लगे। मेरे समझ से 7 2 जा 14, अगर 14 का टेबल लर्न है तो 7 को पहले 2 से इंटू कर दिया, फिर 14 को 36 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 14 6 जा, चूँकि यहाँ इसका पार्टीशन यहाँ 1 प्लेस पे है तो 1 डिजिट छोड़कर यहाँ से लिखेंगे इसका डबल 14, 14 इंटू 36 का आंसर इधर से लिखेंगे, तो 14 6 जा 84, 84 का 4 लिख लिया, 8 कैरी, 14 3 जा 42 एंड 8 50, तो ये इतना आ जाएगा। फिर इनको प्लस कर दिया तो 9 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 9 5 14 हो गया, और 1 कैरी हो गया तो यहाँ 3 हो गया, 1 हो गया। दैट मीन्स इसका जो स्क्वायर आएगा हमारा कितना आएगा 13469, मतलब पार्टीशन करना है। यहाँ ए स्क्वायर जो पहले भी 2 डिजिट में भी जो जनरल बताया था ए स्क्वायर, इसको बी मान लिया, बी स्क्वायर फिर प्लस 2ab ऐसे करके निकाला। चलिए एक नंबर अगर 816 अगर देखते हैं 816 इसका स्क्वायर देखते हैं, तो यहाँ क्या है, यहाँ पार्टीशन करने के लिए 81 एंड 6 कर सकते हैं या 16 एंड 8 कर सकते हैं। तो 81 बड़ा नंबर हो जाएगा, इसका निकालना थोड़ा डिफिकल्ट में भी हो सकता है, तो हम इसका पार्टीशन ऐसा करते हैं। मतलब कहने का मतलब आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसका पार्टीशन 8 को अलग कर दिया और 16 को अलग कर दिया, रूल वही अप्लाई होगा। यहाँ इधर 16 का स्क्वायर लिखेंगे 256 है, और एक चीज़ यहाँ और ध्यान देना है कि यहाँ अगर 2 डिजिट है तो यहाँ का प्लेस 2 का डबल 4 होगा। अगर एक डिजिट था तो 2 डिजिट में होना चाहिए। अगर स्क्वायर अगर एक डिजिट में आता है तो वहाँ 0 लगाना पड़ेगा 2 डिजिट करने के लिए। यहाँ 16 का स्क्वायर यहाँ 3 डिजिट में आया, ये 4 डिजिट में लिखना है क्योंकि डबल में मैं बताया हूँ लिखना है। तो यहाँ 3 आया, 3 डिजिट आया तो एक डिजिट अपने से पूरा करने के लिए 0 लगा दिया, तो ये 0256। अब यहाँ फिर 8 का स्क्वायर देखा तो 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64। फिर वही काम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2ab। अब या तो इसको मल्टीप्लाई करें फिर 8 से कर ले, या फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 16 256 अभी लर्न है हमें। और यहाँ कितना प्लेस छोड़ना है, बिकॉज यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ 2 प्लेस छोड़कर 256 यहाँ से यहाँ तक लिखना है। 6 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, इनको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 5
6 2 8 5 6 6। दैट मीन्स इसका स्क्वायर कितना आ गया 6 6 5 8 5 6। इसका स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, तो ये हम कितना भी बड़ा हो या छोटा हो इस मेथड से निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अब सपोज 4 डिजिट का देखते हैं। अगर हम देखते हैं 1500 चलिए 16 ले लेते हैं। ठीक है, या 26, चलिए 16 ही लेते हैं। तो यहाँ इसका अगर स्क्वायर निकालना है तो फिर यहाँ भी वैसे ही पार्टीशन देखेंगे। तो पार्टीशन वही, यहाँ तो ज़्यादा इजी है, 15 और 16 दो पार्ट कर ले तो 16 का स्क्वायर, वही मेथड 16 का स्क्वायर 256। यहाँ कितना डिजिट में होना चाहिए, 2 है तो 2 का डबल 4, मतलब 4 डिजिट में होना चाहिए। यहाँ 3 डिजिट है तो एक और जीरो लगा दिया। फिर 15 का स्क्वायर 225 होता है। यहाँ 4 डिजिट लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि इधर जीरो भी लगा देंगे तब भी कोई हर्ज नहीं है। अब फिर यहाँ 2AB होना है, 2AB। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ फिर इससे मल्टीप्लाई करना ज़्यादा ईजी होगा इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ 15 2 जा 30 हो गया, जीरो के फॉर्म में आ गया। तो 30 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 जा 48, तो 480 आएगा। तो यहाँ कितना प्लेस छोड़ना है, 2 डिजिट है, दो प्लेस छोड़ दिया। 480 लिखना है तो 0 8 एंड 4, ये आ गया हमारा 6 5 2 8 9 2 2। दैट मीन्स हम इसका आंसर लिख सकते हैं 2 2 9 8 2 5 6। तो ये 4 डिजिट का भी आसानी से हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरल मेथड है। एक और जनरल मेथड है जिसका आप देखते हैं। जैसे 2 डिजिट में भी दो जनरल मेथड बताया था, तो यहाँ भी 3 डिजिट के लिए दो जनरल मेथड बता दे रहा हूँ, जिसमें जो भी आपको इजी लगेगा उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। जैसे पीछे ही जो भी नंबर लिया था उसी का मैं कोशिश करता हूँ। जैसे 367 को हम यहाँ देखेंगे, इसका दूसरा मेथड क्या है, ये किसके नियरेस्ट है। अब नियरेस्ट में हमें नंबर देखना होगा कौन कौन सा नंबर हम ले सकते हैं। जैसे 100 के नियरेस्ट, 150 के नियरेस्ट, 200 के नियरेस्ट, 250 के नियरेस्ट। दैट मीन्स 50-50 का गैप रख के हम नियरेस्ट वैल्यू देख सकते हैं जहाँ तक भी आपको जाना है। तो ये 367 का स्क्वायर है तो ये किसके नियरेस्ट है, 350 के नियरेस्ट। तो 367 50 से कितना ज़्यादा है और कितना कम है, कितना ज़्यादा है, ये 17 ज़्यादा है। तो ये 17 हो गया, तो 17 एक बार प्लस करेंगे और फिर 17 माइनस करेंगे। इसको फिर करना कैसे है, जैसे यहाँ ये 17 अगर माइनस किया तो कितना आ गया 350, 350 आ गया। और इसी में प्लस करेंगे तो कितना आएगा, इसको इनटू कर लेंगे, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 7 14, 6 1 7 1 8 384, 384 आया। और यहाँ हमेशा या तो 100 रखें, 100 ही बताऊँगा क्योंकि ये कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसलिए हमेशा यहाँ 100 रखें। ऐसे 1 0 के लिए भी जितना जीरो हटाना है उतना भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ जीरो अगर एक ही हटाना है तो 10 भी रख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उधर का नंबर आगे लिखना है जो अभी आगे बता रहा हूँ। अब यहाँ ये कितना ज़्यादा या कम था, ये 17 ज़्यादा था, तो यहाँ 17 का स्क्वायर लिखना है। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, 289। 289 में यहाँ हमें यहाँ 17 दो डिजिट में ही, यहाँ चूँकि दो दो जीरो रखे हैं तो 2 डिजिट हमें लिखना है। अगर एक जीरो रखते तो एक ही डिजिट इधर लिखना होता। तो अगर हम 2 जीरो रख रहे हैं तो यहाँ 2 डिजिट लिखना है, 89 लिख लिया। और ये जो 2 है वो कैरी में चला जाएगा और इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो ये कट गया। ये 35/2, इसको या तो कटा दीजिए या नहीं तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको ये 2 हो गया, 5 7 जा 35 हो गया, 2 से ये कट गया 192। 192 में 7 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 2 जा 14 और 19 7 जा 133, 133 और 134, 134, सॉरी 134, 33 था, 1 कैरी हो गया तो 134। अब यहाँ ये चूँकि 2 यहाँ इसके साथ ऐड हो जाना है तो कितना हो जाएगा 9 8 4 2 6 4 3
1, और यही हमारा उस मेथड से भी निकाले थे तो यही आया था। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 994 है, 994 का स्क्वायर अगर देखते हैं तो ये किसके नियरेस्ट है, ये 1000 के नियरेस्ट है। 00 वाला टर्म बोला था, या तो 50 के फॉर्म में या 100 के फॉर्म में, मतलब 00 के फॉर्म में देखना है, तो ये 1000 के नियरेस्ट है। तो 994 में क्या करेंगे तो 1000 आएगा, 6 प्लस करेंगे तो 1000 आएगा, तो जितना प्लस करना है उतना माइनस भी करना है। तो अभी इसको कैसे लिखेंगे, तो ये आ गया 1000, और फिर यहाँ 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 988 माइनस करेंगे तो 988 हो गया। अपॉन में यहाँ मैं बोला था कि सिंपल 100 ही रखिए, और कितना एक ज़्यादा या कम था, 6 कम था, तो यहाँ 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ 2 डिजिट बोला था लिखने के लिए, तो 36 लिख देंगे। और फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, 988 के आगे एक और 0 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 988036, ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर। तो इस तरह से हम दूसरे मेथड से भी किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, नियरेस्ट टू 00 टर्म्स और नियरेस्ट टू 50 टर्म के अकॉर्डिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।